नहीं मौके थे अनिल जी। अनिल विज का अभी सिर का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वैसे मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। कोई नस उनकी दब गई जिसकी वजह से उनके कोई ऐसे बयान आ रहे हैं, आप इसको गंभीरता से ना लें। 2G स्पेक्ट्रम पर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया है कि घोटाला हुआ ही नहीं। कोल स्कैंडल पर कोर्ट का रूलिंग आ चुका है कि कोल स्कैंडल हुआ ही नहीं, कोई कोल स्कैंडल नहीं था। लेकिन मधु जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको गृह मंत्री जी अंदर करा देंगे। अच्छा कुलदीप जी, अनिल विज आए थे पानीपत, तो उन्होंने कहा था राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है इस पर कुत्ता भी नहीं भौंका। हाँ, वो नहीं मौके, मुझे पता है, नहीं मौके थे अनिल जी। इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर अनिल विज के द्वारा एक बयान दिया गया था कि पहले रणदीप सुरजेवाला जी का किरण चौधरी से हाथ मिलवाओ, हुड्डा जी का शैलजा के हाथ मिलवाओ, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अनिल विज का अभी सिर का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वैसे मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। कोई नस उनकी दब गई जिसकी वजह से उनके कोई ऐसे बयान आ रहे हैं, आप इसको गंभीरता से ना लें। जी, आप अपने पूरी इस प्रचार में भारतीय जनता पार्टी को परस्त जुमला पार्टी आपने लिखवाया, तो इसको कैसे देखते हैं, कैसे साबित करोगे? आप पत्रकार हैं, आप सजग हैं, चारों तरफ आपकी नज़र रहती है। हरियाणा में रोज़ कितने कर्मचारी व्यभिचारी गिरफ्तार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, बैंक लूटे जा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ है, जिसकी वजह से हमने इसको जुमला पार्टी कहा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिल गए, पेट्रोल की कीमत घट गई, डीजल सस्ता हो गया, गैस का कनेक्शन सस्ता हो गया, भ्रष्टाचार बंद है क्या, किसानों की आय दुगनी हो गई, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए। तो जब ये सब कुछ हो गया है तो हम इसको जुमला पार्टी नहीं कहेंगे, और ये नहीं हुआ है तो क्या गलत कहा है? कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो है साफ तौर पर सामने आती रही है, और इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में भी गोंडा संदर्भ में बात करें तो पिछले 10 दिन से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की वीरेंद्र राठौर के द्वारा शुरुआत की गई है, और आप बतौर कोऑर्डिनेटर आज पहली बार गोंडा पहुंचे। देखिए, इसलिए कि वीरेंद्र राठौर जी हमारे केंद्रीय संगठन से संबंधित व्यक्ति हैं, वो AICC के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ा है, और यात्रा ये ज़रूरी नहीं है एक सामूहिक रूप से हम शुरू करें, जैसे मैंने अभी कहा भी था कि हम काम को बांट के करें। तो वीरेंद्र राठौर तो बड़े नेता हैं, उन्होंने काम किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। जहाँ तक मैं पहली बार आज आया हूँ, क्योंकि मैं कल ही तो अपॉइंट हुआ, कभी अपॉइंट होने के बाद तो आऊँगा। 1 तारीख से 1 फरवरी से शुरू हुई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से पहले चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग एक बुलाई गई थी हुड्डा साहब के द्वारा, तो उसमें भी सुरजेवाला जी, शैलजा जी और इस प्रकार के जो गुट जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसको लेकर के क्या बोलें? देखिए, जिनको आप गुट कह रहे हो, श्री सुरजेवाला कर्नाटक के इंचार्ज हैं, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा या पार्टी के कार्यक्रम वहाँ पर चुनाव भी होने, सुरजेवाला जी के पास वो जिम्मेवारी है, तो वहाँ नहीं जाए। इसी प्रकार से बहन कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की इंचार्ज हैं, उन्होंने भी वहाँ ये कार्यक्रम कराने हैं, वहाँ भी इस साल चुनाव होने हैं, तो वो प्रभारी रहते हुए माना जाए। वहाँ कांग्रेस का सेशन भी हो रहा है, जिसकी तैयारियों का जिम्मेवारी भी है। तो आपकी ये जो नेगेटिव सोच है कि ये लोग नहीं आए हैं तो क्या गुटबाजी आ गई? अब हुड्डा जी को कांग्रेस ने किसानों की ऊपर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है, तो वो अगर कहीं व्यस्त हैं उसकी वजह से, तो इसका मतलब गुटबाजी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अखबारों द्वारा क्रिएटेड बात है, किसी नेता के दिमाग में कोई मनमुटाव नहीं। 2019 में करनाल लोकसभा से आप प्रत्याशी रहे और 24 में मजबूत प्रत्याशी समझ जाते हैं। बजट अभी हाल ही में आया, उसको कैसे देखते हैं करनाल? देखिए,
जो 19 का चुनाव था, वो चुनाव हाइपर नेशनलिज्म पे लड़ा गया था। उसमें राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उस पर वो चुनाव लड़ा, जीता गया और हारा गया। उसमें व्यक्ति नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं था। आप समझ रहे हैं कि वो चुनाव संजय भाटिया जीते हैं या वो चुनाव देश का राष्ट्रवाद जीता है? शर्मा जी दूसरे सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद हैं, उनको वो वही सांसद हैं जो 3 बार म्युनिसिपल कमिश्नर भी नहीं बन पाए थे, इतने लोकप्रिय हैं। जो बड़ी 4 सीट आप तैयार करवा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उनमें क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, जो जनता के साथ जुमला पार्टी ने झूठ बोला है, झूठ बोलकर जो सत्ता प्राप्त की, युवाओं के, किसानों के साथ जो धोखा हुआ, व्यापारियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे सामान्य व्यापारी हैं, जीएसटी की मार है, गरीब को महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों ने आसमान को छू दिया है, भ्रष्टाचार आप स्वयं बताएं, पहले से कम हुआ कि ज़्यादा हो गया है? ऐसा तो ये किया गया था, जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं ईमानदार हूँ और उस राज्य में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो। शर्मा जी, प्रदेश के और देश के बड़े 2 भ्रष्टाचार के उदाहरण बताइए, बड़े 2 कोई भी, क्योंकि पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, यूपीए, CWG घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कोल स्कैम, ये किसी के छुपे हुए नहीं थे। तो ऐसे ही कोई बड़े 2 घोटाले केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार। आपके संज्ञान के लिए मैं कह दूं कि 2G स्पेक्ट्रम पर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया है कि घोटाला हुआ ही नहीं आया। कोल स्कैंडल पर कोर्ट का रूलिंग आ चुका है कि कोल स्कैंडल हुआ ही नहीं, कोई कोल स्कैंडल नहीं था। लेकिन मधु कोड़ा जी तो उसकी जेल काट के, मधु कोड़ा जी तो वहाँ के माइनिंग के, हनी मोदी जी 2G स्पेक्ट्रम में नहीं, मधु कोड़ा, आपने जिन 2 घोटालों की बात की थी, मैंने उनकी बात की। आप मधु कोड़ा की जेल काटने की बात कर रहे हैं, तो मधु कोड़ा तो एक आज़ाद थे और वो माइनिंग स्कैंडल में पकड़े गए थे, उनका कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं था। और पूछिए। शर्मा जी, हरियाणा में आज भी लोग राशन कार्ड के लिए भटक रहे हैं, गरीब लोग। आज भी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, क्या उसमें उनकी आवाज़ उठाई जाएगी? विधानसभा के जो मुद्दे हैं, उनकी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में सभी अखबारों में प्रकाशित हैं कि जनता से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो राशन कार्ड के कटने का है, चाहे महंगाई का है, चाहे कानून व्यवस्था का है, चाहे शिक्षकों की कमी का है, चाहे पेंशन का, जितने भी इस सभी मुद्दे हैं, हमारे विधायक दल में प्रमुखता से बात उठाई जाए। कल चंडीगढ़ के अंदर कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया, सुभाष के वाले, इसको कैसे देखें? देखिए, लोकतांत्रिक सरकार है, कर्मचारी अपनी बात करने गए थे और जिस तरह के बेरहमी से डिक्टेटरशिप दिखाकर उनको मारा गया, पीटा गया, अपने ही कर्मचारियों को सरकार पीट रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? प्रशासन कहीं ना कहीं हरियाणा में बेलगाम है। अभी सिंघम का एक मामला आशीष कुमार का पानीपत में हुआ, गृह मंत्री ने आदेश किए थे कि SIT बनाओ, पुलिस ने उसको पकड़ के अंदर किया और बर्खास्त भी कर दिया। आप कैसे देख रहे हैं इसे? वही है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसको गृह मंत्री जी अंदर करा देंगे। और 8 पत्रकारों पे भी मामले दर्ज हुए हैं झूठे पानीपत में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसी से छुपा है क्या? कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भारत, ये जो मीडिया है, इस पर लगातार आक्रमण हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ है? जी, विपक्ष इस मुद्दों को कहीं नहीं उठा रहा है, तो विपक्ष की क्या भूमिका आप निभाएंगे? हम तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं कि देश में डर का माहौल है। धन्यवाद।
अब सारे